सरस्वती भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से मानो तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और वह अब खत्म हो गए हैं। इसलिए सरस्वती दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर मालती ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सरस्वती मालती के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। सरस्वती का कहना सुनकर मालती मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती रहती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर में मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के सरस्वती का मन उदास हो गया। फिर सरस्वती धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। मालती गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या? सोचकर मालती किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सरस्वती के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर मालती घर से बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे तभी वह खराब हो गए थे, उससे गंदी बदबू आ रही थी। सरस्वती ने गुस्से में वह चावल डस्टबिन में डालकर इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन किचन साफ कर दिए और चुपके से वो अपने रूम में जाकर सो गई। मालती ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह सरस्वती अपने रूम में बैठी थी। उतने में उनका बेटा रमेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की तेरबी भी बहुत खर्च हुआ है। माँ मैं सोच रहा था एक रूम पे किराए पर दिया जाए, घर का किराया अपने घर पर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सरस्वती बोला, बेटा मुझे ठीक लगेगा, तू बड़ी कर। उसके बाद रमेश गला साफ करते बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे छोटे से रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे से रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो कोई किराए पर नहीं लेगा। सरस्वती चौंक गई और बोली, पर मैं वो रूम में वो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट वॉशरूम कहाँ जाऊंगी। रमेश बोला, माँ तू आंगन में टॉयलेट जाकर और घर में तू रहेगी ना, जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ही ना। वैसे भी ये रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है। सरस्वती कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। पर रमेश बोला, नहीं माँ वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है मालती के मायको वालों का आना जाना बड़ा अलग रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सरस्वती सब समझ गई कि बेटे ने उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए रमेश जी ने कहा था कि सरस्वती ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे से रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब वह वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया तो सबसे पहले चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज मालती और उमेश सरस्वती के साथ कैसा सलूक करते हुए देखता था, वह देखकर बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सरस्वती अशोक के अपने बेटे जैसे मानने लगी। अशोक भी आते जाते सरस्वती का हालचाल पूछ करता था और उसका ख्याल रखता था। रमेश और मालती को सरस्वती से कुछ लेना देना नहीं था। मालती बचा हुआ खाना उसकी थाली में रखकर चली जाती और बेटा उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सरस्वती तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसे नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसका दूसरा कोई सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसने उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सरस्वती को बहुत रोना आता था। सरस्वती अशोक को अपने मन की बात बताने लगी थी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब रमेश ने उन्होंने घर खर्चा मदद करने को कहा। ये बातें रमेश के मन को बहुत अच्छी लगी।
जब तक पति घर चला रहे रमेश अपने सब पैसे बचा लेता था। अब मजबूरी उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा। धीरे धीरे माँ बाप को खर्च उसके बोझ लग रहा है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य कुछ बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे। रमेश पैसे बचाना चाहता था, इसलिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर रहा था, तब रमेश ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए एक रात को उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सरस्वती बहुत घबरा गई तो वह भाग के अपने रमेश के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर रमेश बोला, माँ मुझे अब सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसे कहकर वो अपने दरवाजा बंद कर लिया। सरस्वती रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती में तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी वो स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। रमेश रोने का नाटक करने लगा। मालती को तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको ससुर चले गए हो। इस बात पर उसे बहुत दुख हो रहा हो। सरस्वती के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, रमेश की लापरवाही नहीं होती तो आज मेरा पति जिंदा होता। उनकी मौत के बाद मालती और रमेश व्यवहार बहुत बदल गया। सरस्वती को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन उसे अंदर से अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद जो सबको नहीं सिखा देती। एक दिन उसका किराएदार अशोक उसके पास आया और सरस्वती को कुछ बातें उसने समझाई। ये बातें सुनकर सरस्वती की आंखें एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह सरस्वती मालती और रमेश के पास गई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सरस्वती का कहना सुनकर मालती बहुत खुश हो गई। रमेश ने थोड़ी दुखी होने का नाटक किया, फिर बोली, ठीक है माँ। सरस्वती उन दोनों का चेहरा हाव भाव और देख बोली, रमेश मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। मालती तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बातें तो सुन लो। सरस्वती हंसकर बोली, ये बातें सच्ची है कि वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर इस घर में कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर के वृद्धाश्रम को बनाऊंगी। यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू को यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरी आखिरी निर्णय है। ये सुनकर रमेश और मालती दोनों ही चौंक गए। रमेश और मालती एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा कि सरस्वती घर छोड़कर चली जाएगी तो दोनों की खुशी रहेगी। उनको लगा था कि अब सरस्वती की जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया। सरस्वती का कहना है कि रमेश उससे बोला, माँ तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? इस घर को कैसे हम वृद्धाश्रम बना सकते हैं? तू भूल रहा है बेटा, अभी भी ये घर मेरे नाम पर है। सरस्वती गुस्से में बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे तरसाया है। मेरे पिताजी ने मुझे छोड़कर चले गए और मेरे कठोर निर्णय लिया है। मेरा ही हाल वही है जो तुम्हारे पापा का था, इसलिए मैंने सोचा कि बेटे झूठे के प्यार में जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। रमेश घुटनों पर जाकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी अपमान नहीं करेंगे, पर तू घर वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर हमारा क्या होगा? सरस्वती ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू मेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर, जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सरस्वती अपने रूम में चली गई। रमेश और मालती दोनों सरस्वती के जाते हुए देखते ही रह गए। सरस्वती ने अपने ऐसे बुढ़ापे में लोगों को घर में आश्रय दिया। अशोक की मदद में वृद्धाश्रम अच्छे चलने लगा। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।